इस सेशन में हम कंप्लीट करेंगे हमारी सिंगल लिंक्ड लिस्ट को, जो हमने लास्ट सेशंस में अभी तक कुछ लेवल तक डेवलप कर लिए। अब दो ऑपरेशंस बचे लास्ट के। एक तो है ऐड एट पोजीशन। इसके दो आर्ग्यूमेंट्स, मतलब कि इसको दो आर्ग्यूमेंट्स पास होंगे। एक तो होगा कि नम, जिसको हमने लिंक्ड लिस्ट में ऐड करना है। एक हो गया एंटी टाइप की पोजीशन, कि किस पोजीशन पे ऐड करना है। उसके बाद में रिमूव फ्रॉम पोजीशन, ऐसा कुछ नाम था उसका, अभी एग्जैक्टली नाम याद नहीं, अभी नाम से फ़र्क नहीं पड़ता, लॉजिक से फ़र्क पड़ता। इसमें नंबर पास नहीं किया था, इसमें सिर्फ पोजीशन पास किए। तो अब देखते हैं कि ये पोजीशन का क्या लफड़ा है। तो पोजीशन की बात ये है, अब हम बढ़ रहे हैं कि अरे के अंदर क्या होता है इंटरनली। तो अरे के अंदर इंटरनली एक सिंगली लिंक्ड लिस्ट काम करती है, जिसमें सिर्फ दो ही फीचर है, ऐड एट पोजीशन और रिमूव फ्रॉम पोजीशन। उसमें हम पोजीशन कैसे प्रोवाइड कराते हैं, ए ऑफ 2। तो ये हमने उसको पोजीशन प्रोवाइड कराई। इसका या तो डेटा हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको 3 असाइन करा सकते हैं, फिर उस नोड के साथ में हम कुछ भी कर सकते हैं। ये तो थी अरे के कंटेक्स्ट में बात, लेकिन अब डिस्कस करते हैं कि पोजीशन तक पहुंचना कैसे है। तो सिंगल लिंक्ड लिस्ट के अंदर जैसे ही अरे में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, जो पहली वाली नोड होगी, फॉर एग्जांपल ये एक स्टार्ट है, ये एक नोड को पॉइंट कर रहा है, ये एक और नोड को पॉइंट कर रहा है, और ऐसी कुछ लिंक लिस्ट बनी हुई है। लास्ट के नेक्स्ट में नल है। तो इसमें इंडेक्सिंग कैसे स्टार्ट होगी, तो समझिए। अब इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होगी वो इसमें अरे जैसी करनी है हमें। तो ये वाली 0th नोड होगी, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अब यूज़र बोलता है एडेड पोजीशन में अगर यूज़र ने पास किया 2, तो डेटा किधर होना चाहिए, तो होना क्या चाहिए इंटरनली हम वो देखते हैं। एक तो कुछ नंबर पास किया होगा जिस नंबर को ऐड करना, और एक पोजीशन में 2 पास की। तो यूज़र बोल रहा है कि सेकंड पोजीशन पे डेटा चाहिए। तो यूज़र क्या बोल रहा है, 0 1, फिर नया वाला डेटा। इसको मैं ये उसको नया वाला डेटा चाहिए। वापस पुराने कलर पे चलते हैं। फिर ये वाली नोड, ये वाली नोड और ये नल। देखिए इसका जो एड्रेस है वो स्टार्ट के अंदर है। स्टार्ट एक पॉइंटर है, वो कोई स्ट्रक्चर या नोड नहीं है। तो अब ये वाली जो नई नोड ऐड हुई, इस नोड को ऐड करने का लॉजिक हमें देखना है। तो वो हम इस पुरानी वाली को मॉडिफाई करके बनाने वाले। तो हम क्या करेंगे, पहले एक पॉइंटर लेंगे P1, उसको पहुंचाएंगे उधर जिधर यूज़र ने पोजीशन स्पेसिफाई की। अब यूज़र ने क्या बोला, सेकंड, तो एक P1 पॉइंटर है जिसको हम सेकंड वाली नोड पे पहुंचा देंगे। एक P2 पॉइंटर रहेगा जो कि उसके जस्ट एक घर पहले बैठा होगा। इसके बाद क्या करेंगे, एक मेमोरी एलोकेट करवाएंगे नए स्ट्रक्चर के लिए। ये लाल वाली, इसको मैं एक काम करता हूँ, रेडी ड्रॉ करता हूँ। ये नई वाली मेमोरी एलोकेट हुई। अब चेंजेस क्या होना चाहिए, P2 का जो नेक्स्ट है वो P1 हो जाना चाहिए, और इसका जो नेक्स्ट है वो P2 का जो नेक्स्ट है वो ये T मान लेते हैं, कि जिसको हमने नई मेमोरी एलोकेट कराई। ये नई वाली नोड है जो यूज़र ऐड करने को बोल रहा है। एक बार थोड़ा सा पीछे से डिस्कस करते हैं। अभी इधर ऐसा कुछ, ठीक है। अब हमने P1 को इधर बिठा दिया 2 पे, जो पोजीशन यूज़र ने बोली, और P2 उसके जस्ट एक घर पहले बैठा हुआ होगा। अब लॉजिक क्या लगाएंगे, ये जो T है इसका नेक्स्ट P1 हो जाएगा, इसका नेक्स्ट P1 हो जाएगा। जो P2 है, P2 का नेक्स्ट T हो जाएगा, तो ये P2 का नेक्स्ट T हो जाएगा। तो लॉजिक क्या बना, P2 का नेक्स्ट इज इक्वल टू T। इसका लॉजिक क्या बना, T का नेक्स्ट इक्वल टू P1। अब इसमें क्या कठिन है आप मुझे बताइए। अगर आप पेन पेपर पे इसको ड्रॉ कर लेते तो इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये विजुअलाइज करने का गेम है ये। आपको पेन से अगर आपने ये बना के देख लिया तो आप उसी वक्त जीत गए। लॉजिक तो आप किसी भी टाइप का डिज़ाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिमूव की। इसको हटा देते हैं, सब पुरानी बात सब हटा देते हैं। रिमूव में हमने क्या करा, ये हमारी लिंक लिस्ट पुरानी वाली। अब यूज़र ने बोला सेकंड, फिर से रिमूव को भी सेकंड पास किया, बोले कि सेकंड पे जो डेटा रखा उसको आपको रिमूव करना है। तो जब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, जब क्या करेंगे हम, एक जो P1 है उसको बिठाएंगे उसके एक घर आगे, एक P2 है उसको बिठाएंगे उसके एक घर पीछे।
अब हम बोल देंगे फॉर एग्जांपल अगर इस वाली नोड को हमें रिमूव करना है तो हम बोल देंगे कि ये डायरेक्टली इसको पॉइंट कर रहा है, मतलब कि ये तो नोड हटी गई बीच में से, तो हम क्या बोलेंगे P2 का जो नेक्स्ट है वो P1 है। अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं एक नई अप्रोच लगाऊंगा, इनको हटा दूंगा। इस बार हम सेम एल्गोरिथम लगाएंगे जो हमने ऐड के टाइम लगाया था। 2 पे P1 को पहुंचा दिया और उसके जस्ट पहले P2 को रख दिया। ये वाला क्योंकि अप्रोच ज़्यादा सिंपल है, तो इससे आपको क्या होगा कि यही सेम लॉजिक दोनों में काम आ जाएगा। कॉपी पेस्ट कर लेंगे उसको। अब P1 उस नोड पे है जिसको डिलीट करना है और P2 उसके एक घर पहले बैठा है, तो अब क्या करेंगे? अब लॉजिक आएगा P2 का नेक्स्ट इज इक्वल टू P1 का नेक्स्ट। तो P2 जो पहले इसको पॉइंट कर रहा था इसको छोड़ देगा और इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। अब ये वाली नोड का क्या होगा, तो इसको हम, अगर आपने डायनामिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ा हो, तो जो हम मेलॉक से मेमोरी को एलोकेट कराते हैं उसको डिलीट कराने के लिए फ्री फंक्शन का यूज़ करते हैं, इसको एड्रेस पास करते हैं, तो फ्री P1। इससे होगा ये कि ये वाली जो P1 वाली नोड है ये फ्री हो जाएगी, मतलब कि पूरी खाली हो जाएगी। तो ये हमारी जो नोड थी वो सक्सेसफुली डिलीट हो गई, इंडेक्सिंग भी चेंज हो जाएगी। अब ये सेकंड इंडेक्स पे आ गया और थर्ड पे नल है। अब देखते हैं कि ये कैसे करेंगे हम। तो अब हमें क्या करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव समझते हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि अब हमें P1 को पोजीशन वाली नोड पे पहुंचाना है, P2 को उसके जस्ट एक घर पहले बिफोर P1। तो उसके लिए मैंने एक लॉजिक फिगर आउट किया हुआ है, ऑलरेडी डिजाइंड है। वो ये है कि शुरुआत में बिठाए P1 को स्टार्ट पे, क्योंकि शुरुआत हम वहीं से करेंगे। एक हमने INTX लिया, उसकी वैल्यू शुरू में 0। हमें जाना किधर है वो हमें इस वाले के थ्रू पता है कि हमें POS की जो भी वैल्यू है वहाँ तक जाना है। तो इसके लिए क्या लूप लगेगा, वाइल x लेस देन POS, एक एंड, और यहाँ पे एक और कंडीशन आएगी, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अब ये x एक घर आगे बढ़ते जाएगा, तो इसलिए x प्लस प्लस ये हो गया इसका आइटरेटर। हर चक्कर में क्या होना चाहिए, P1 इक्वल टू P1 का नेक्स्ट। बस ये इतना सा लॉजिक है, सड़ा सा। मतलब कि हमने P1 को जब तक उतना आगे बढ़ाया जितनी पोजीशन है, तो P1 हमारा जो है इस लॉजिक के हिसाब से, पुराने लॉजिक के हिसाब से, अगर ये 0 1 2 3 4 है, यूज़र ने पोजीशन 2 स्पेसिफाई करी, तो P1 यहाँ पर आके सक्सेसफुली बैठ जाएगा। अब एक छोटी सी बात, अगर आपको याद हो तो इसके पहले वाले घर पे P2 को भी तो बिठाना था, तो उसकी व्यवस्था करते हैं। तो ये जब लूप चलेगा, ये वाला, इस वाले लूप पे ध्यान दीजिए, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं। ये लूप जब चलेगा तो P1 हर बार एक घर आगे बढ़ते जाएगा। तो इससे एक जस्ट स्टेप पहले हम क्या करेंगे, P2 को P1 की वैल्यू दे देंगे। तो इससे P2 में पुरानी वाली वैल्यू रहेगी। इसको एक बार वर्कआउट करके देखते हैं। ये स्टार्ट, ये पहली नोड, ये दूसरी नोड, ये तीसरी नोड, ये नल। अब फॉर एग्जांपल इसका इंडेक्स 0, इसका इंडेक्स 1, इसका इंडेक्स 2। अब यूज़र ने POS स्पेसिफाई करी 2, यूज़र ने बोला POS इक्वल टू 2, तो इसको वर्कआउट करते हैं। शुरुआत में x की वैल्यू 0। अब P1 किधर है, स्टार्ट पे, स्टार्ट किसको पॉइंट करा, इसको, तो अभी P1 है इधर। एक बार ये लूप चला, x की वैल्यू 1 हुई, P1 ने इसको छोड़ के इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। फिर x की वैल्यू 2 हुई, तो P1 ने इसको छोड़ के इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। बस अब 2 इज इक्वल टू 2 हो गया, तो ये कंडीशन जो है ये फॉल्स हो गई। अब देखते हैं, इसको एक बार शुरू से वर्कआउट करते हैं, लेकिन इस बार हम P2 को भी ध्यान में रखेंगे। यूज़र ने बोला पोजीशन 2, शुरुआत में P1 स्टार्ट पे बैठा। एक बार ये लूप चला, x की वैल्यू 0 से हट के 1 हुई, P1 की वैल्यू इसकी जगह पे P1 इधर आ गया, लेकिन ये होने से पहले P2 इक्वल टू P1 था, तो P2 इधर बैठ गया। अगली बार ये लूप चला, x की वैल्यू 2 हुई, सॉरी x की वैल्यू पहले 0 थी, तो वैल्यू स्टार्ट थी। तो पहली बार क्या हुआ होगा, एक बार इसको शुरू से डिस्कस करते क्लैरिटी के लिए। x की वैल्यू 0 है, पोजीशन की वैल्यू 2 है, शुरुआत में क्या है, P1 स्टार्ट पे, ठीक है। एक बार ये लूप चला, तो जब ये लूप चलेगा, इस स्टेटमेंट से आओ P2 इक्वल टू P1, मतलब कि अब P2 भी इधर ही आ गया,
लेकिन इस स्टेटमेंट से P1 आगे बढ़ गया। फिर एक और, फिर अब ये तो 0 का 1 हो गया, अब एक और बार ये लूप चला, 2 हुआ, फिर P2 इसको छोड़ेगा और P2 की वैल्यू और P1 की वैल्यू सेम हो गई। फिर इस स्टेटमेंट से P1 एक घर आगे बढ़ गया। तो अब देखिए आप, परफेक्ट कंडीशन आ चुकी, P1 उधर ही है जिधर हमने भेजा था और P2 उसके जस्ट एक घर पीछे। तो ये क्या करेगा, उसके आगे बढ़ने से पहले उसकी वैल्यू अपने में स्टोर कर लेगा, तो उससे ही हमेशा P1 से एक नोड पहले बैठा हुआ होगा। तो ये लॉजिक परफेक्ट है। अब बात करते हैं कि ये जो जगह छोड़ी थी इसको कंप्लीट करते हैं। तो बात करते हैं अब इसकी। इसी वर्क स्पेस में मैं काम करना चाहूँगा, काफ़ी सिंपल रहता है वो। अगर साइड बाय साइड वर्क हो तो वो नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे तो फिर कन्फ्यूजन होगा। जीरो 1 2 3। अब यूज़र ने बोला कि फोर्थ नोड पे डेटा ऐड करो, तो फोर्थ नोड मतलब कि यहाँ एंड में डेटा ऐड हो जाना चाहिए, तो कल चलो उसकी व्यवस्था कर लेंगे। अब इसमें जब आखिरी इंडेक्स 3 है, अब यूज़र बोलता है पोजीशन में कि आप तो जो है 13th पोजीशन पे डेटा ऐड कर दो। तो अब ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब बीच की नोड्स ही नहीं है तो 13th नोड कहाँ से आएगी। तो उसके लिए जब ये लूप चलेगा तो एक्स इज लेस देन POS, तो ये तो जब तक चलते जाएगा, और जैसे ही ये 3 की वैल्यू होगी तो ये P1 आगे बढ़ते बढ़ते नल हो जाएगा, और फिर नल का नेक्स्ट तो कुछ होता ही नहीं है, तो ये लॉजिक हमारा फेल हो जाएगा। तो हम इधर एक और कंडीशन लिखेंगे कि P1 नॉट इक्वल टू नल। इससे क्या होगा, अगर ये हमारा लूप, अगर यूज़र ने 13 पास किया तो P1 नल हो जाएगा आखिरी में, P2 उसके एक घर पहले बैठा होगा। ये आपको वर्कआउट करके देखना पड़ेगा। फिर क्या होगा, ये लूप तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। ये कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप चलेगा ही नहीं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अगर इफ़ ये जो हम हर स्टेप पे x को आगे बढ़ा रहे थे, तो इस केस में x की वैल्यू क्या होगी, पहले 0 थी, फिर 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, अब 4 हो गई। x की वैल्यू इस कंडीशन में भी 4 है, x की वैल्यू 4 है, लेकिन पोजीशन तो 13 थी। तो अगर इस ये लूप चलने के बाद में x इज लेस देन पोजीशन रहा, तो हम तो बोल देंगे इनवैलिड पोजीशन, कि आपने फालतू बात कर दी। इनवैलिड पोजीशन हम प्रिंट कराएंगे और उसको वापस भगा देंगे वहाँ से। बस ये इतनी सी बात थी पोजीशन की। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, एडेड पोजीशन, रिमूव फ्रॉम पोजीशन में छोटा सा एक इम्प्लीमेंटेशन रहेगा इसका। ये जो का जो लॉजिक सेम का सेम एडेड पोजीशन और रिमूव फ्रॉम पोजीशन दोनों में लगेगा। तो बाकी कोड को हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज के लिए सेशन के लिए इतना ही। ये सब आप नोट कर लीजिए, वर्कआउट करके देख लीजिएगा, ये बिल्कुल परफेक्ट लॉजिक है, सही से काम भी करेगा। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, हैव अ नाइस डे।